Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 5. It is a poem. The name of your poem is I Had Gone a Begging, and this poem is composed by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, आप सभी जानते हो कि he is a very famous poet and the writer. देखिए, it is a beautiful poem in which the poet want to give a message that we should have the feeling of sacrifice and devotion to God and everyone, है ना. In this poem the poet represent himself as a beggar. इस पोइम में जो पोइट हैं उन्होंने अपने आप को एक बैगर के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया है, और इसमें आई जो है वो पोइट के लिए आया है एंड यू फॉर द गॉड. देन स्टार्ट. देखिएगा, जिस पोइम को हम स्टार्ट करते हैं. आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पार्ट. जो पोइट हैं, जो पोइट हैं आपके इस पोइम में, ही हैड गॉन फ्रॉम वन डोर टू अदर फॉर बेगिंग इन द विलेज. और मैं बहुत थक गए थे, लेकिन जब उन्होंने एक रथ को अपनी तरफ आते हुए देखा, विच वॉज द गोल्डन चैरियट, जो गोल्डन था, ही वॉज सरप्राइज्ड. ही फेल्ट दैट ही सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रीम. उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि वो मानो कोई सुंदर सपना देख रहे हों. ही थॉट हु चैरियट वॉज इट. देन ही इमेजिन्ड दैट इट मे बी द किंग ऑफ ऑल किंग्स. उस चैरियट रथ को देखकर उन्हें ये लगा कि ये जो रथ है जरूर ये जो सभी राजा हैं उनके भी राजा का है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, बेगर्स, पोइट जो है वो क्या कहते हैं कि बेगर्स की जो होप्स थी, हिज होप्स बिकेम वेरी हाई. उसकी जो होप्स हैं, जो ऑथर हैं, उनकी बहुत हाई हो गई, जो बेगर की फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ही थॉट इट अपीयर्ड दैट, कि उसने कि जो बुरे दिन थे, जो गरीबी के दिन थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं. ही स्टूड देयर इन वेटिंग फॉर मनी, ग्रेन्स, फूड एक्सेट्रा. वो इंतजार करने लगा कि जो चैरियट, गोल्डन चैरियट पे जो व्यक्ति है वो आएंगे और उन्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे. ही थॉट दैट इट अपीयर्ड दैट द किंग who was in the chariot was very rich and the beggar, जो भिखारी है, वह राजा के पास जाएगा. and there were everywhere scattered wealth, जहाँ हर जगह धन ही धन फैला होगा. then he thought that perhaps he had no need to ask anyone for taking anything. वो सोचता है शायद हो सकता है कि ऐसा भी हो कि उसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़ी है. वो जहाँ जाए वहाँ सब कुछ फैला हुआ हो, वेल्थ वगैरह, और वो जो चाहे वो ले सकता था, है ना. Now look the third stanza of the poem. In this stanza, when the beggar thought it all, suddenly the chariot stopped in front of him. जो किंग है उनकी नज़र बैगर पर पड़ी. He came near the beggar with smiling. The beggar felt that it was the last day of his bad time. उसका जो गरीबी का समय है वो अब समाप्त होने ही वाला है. At that time, जो किंग थे वह अपना हाथ, राइट हैंड को आगे बढ़ाते हुए बैगर से कहते हैं, वॉट यू हैड टू गिव मी, कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है. मी मीन्स यहाँ जो किंग हैं उनके लिए कहा गया है. द बैगर थॉट दैट, ये कैसा मजाक है कि द किंग हु वॉज सो रिच, ही वॉज बैगिंग टू अ बैगर, वो एक बैगर से मांग रहे हैं. ही बिकेम कन्फ्यूज्ड, ही वॉज अनेबल टू डिसाइड समथिंग, एंड एट दैट टाइम द बैगर टुक द लीस्ट लिटिल ग्रेन, जो सबसे छोटा जो अनाज का टुकड़ा उसकी झोली में था, वो उसे उस किंग को दे देता है. नाउ लुक द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. व्हाट हैपन. देखिए लास्ट स्टैंजा में क्या होता है.
द beggar was very much surprised and very much upset with this incident. वो इस घटना से बहुत ज़्यादा अपसेट था. And when the day ended, he went to his home and poured his bag on the floor. वो जो अपना बैग था, जो भी उसमें मांग के लाया था, वो उसको फर्श पर पलटता है. Then he was surprised to found a very little grain of gold among that heap. He began to weep bitterly and thought, why didn't he give all that which he had? अब जब उसने वो छोटे से अनाज के टुकड़े को देखा, जो सबसे छोटा, जैसे उसने ग्रेन का जो टुकड़ा बैगर को किंग को दिया था, उतने ही छोटे गोल्ड के ग्रेन को जब वो देखता है, वह पश्चाताप करने लगता है. वह सोचने लगता है कि क्यों नहीं उसके मन में ऐसी इच्छा हुई जब उस किंग ने उससे कुछ मांगा कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसको सब कुछ दे देता. एंड इन दिस वे, और इस प्रकार द पोइट, अंत में जो पोइट हैं वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि कि जब भी गॉड हमारे सामने होते हैं, एट दैट टाइम, उस समय हम ये सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, बट वाई वी शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड फुल डिवोशन. उस समय हमारे अंदर सेक्रीफाइस और डिवोशन की फीलिंग क्यों नहीं होती, जो है ना. तो इसमें जो पोइट है इस तरीके से इस पोइम का अंत करते हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम. नाउ वी लुक द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोइम. गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल. आर्म्स, money, grains, food or clothes given to the poor. Next, unasked, without asking. Jest, joke. Wallet, bag carrying things needed for a journey by a pilgrim or beggar. Have the heart, be kind and generous. Thank you.